हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये जो टॉपिक है बच्चों, जितना सबको कठिन लगता है उतना ही सरल होता है और इसे आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, क्योंकि जब तक इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं होगी तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। फिलहाल हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो हाइगन ने सबसे बेहतर रूप से समझाया कि यदि आपके पास एक पात्र है और पात्र में जल है जो कि शांत है, या आप तालाब में एक छोटा सा पत्थर डाल दो और पत्थर डालोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जल के कणों की एक आकृति दिखाई देगी, वृत्ताकार ऊर्ध्मिका इस प्रकार से तैरते हुए नजर आएगा। या कि बच्चों, यदि आप तालाब में देखेंगे बगुला जब बैठता है थोड़ा सा उसके चारों ओर कुछ इस प्रकार से भंवर के समान चक्करदार वृत्ताकार ऊर्ध्मिका दिखाई देती है। मतलब पानी कुछ इस प्रकार से उछलता हुआ, जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती, उसी प्रकार से एक अल्प मात्रा में लहरें उत्पन्न हो गई। इससे निष्कर्ष ये निकला कि जैसे ही यहाँ पे पत्थर डाला गया तो यहाँ से कुछ एनर्जी है, इसके चारों ओर जो कण थे उसको प्राप्त हुआ। ये कण जो है एनर्जी दूसरे कण को दिया, फिर अगले क्रम में तीसरे लेयर में एनर्जी प्राप्त हो गया, फिर ऐसे लेयर वाइज एनर्जी प्राप्त होती जाती है और इस प्रकार से चारों ओर वृत्ताकार ऊर्ध्मिका उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर हाइगेंस ने बताया कि जैसे प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश जो है भाई ऊर्जा के रूप में, तरंग के रूप में निकलती है, सिंपल है। तो ये जो प्रकाश स्रोत है जब एनर्जी रिलीज करता है तो इसके जो तरंग है वो तो मान लीजिए किरण सीधी चलती हैं, लेकिन इसके चारों ओर जिस प्रकार से शांत जल में पत्थर डालने से चारों वृत्ताकार ऊर्ध्मिका उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार से इसके चारों ओर बिंदुओं का एक पथ बनता है और उस पथ को ही हम तरंगाग्र बोल देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास ये सूर्य है, मान के चलता हूं, यहां से प्रकाश किरणें निकल रही है। अब जैसे ये थोड़ा सा एनर्जी रिलीज किया तो यहाँ के जो कण है एनर्जी को प्राप्त कर लिए और ये सभी कंपन करने लग गए। जिनकी कंपन समान है उस पे एक रेखा हमने मिलाया तो एक हमें क्या मिल गया, एक पथ मिल गया, बिंदु पथ, बिंदुओं को मिलाने वाली पथ, जिसे हम तरंगाग्र बोल दिए। ऐसे ही बोला गया ये जो कण है ये पुनः स्रोत की तरह कार्य करते हैं और आगे भी एनर्जी को रिलीज करके देते हैं। तो भैया फिर से एक ऐसे कणों का समूह मिल गया जिनकी कंपन लगभग समान है, जिनकी जो कंपन की कला है वो समान है, समान कला में कंपन कर रहे हैं, तब उनको मिला दिया तो ये तरंगाग्र बन गया। ये भी आपका तरंगाग्र है। ऐसे क्रम में ऊर्जा जो है चलती जाती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें माध्यम में ईथर है, ईथर में ये तरंगाग्र के रूप में आती है और जो प्रकाश किरण सीधी हम देखें तो भैया तरंगाग्र के लंबवत होती है। यानी हम जब प्रकाश किरण की बात कर लेते हैं तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा वो किरण कहला जाती है। ये चीज यहाँ पर माना गया। अब भाई साहब इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने के लिए उन्होंने एक मान लिया, ये हमारे पास तल है, क्या है, तल है, और तल के लंबवत एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया। परावर्तक पृष्ठ थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक एक स्टेप आप समझोगे तब कहीं समझ में आएगा, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आपके मन में दिक्कत हो जाएगी। अब मैं मान के चलता हूं कि यहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, सही है ना। तो इसकी जो तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे ही होगी। और जब प्रकाश किरण कुछ अल्प दूरी पर ना जाकर कुछ लंबी दूरी तय कर लेती है तो इनकी जो तरंगाग्र है, जो बेलनाकार तरंगाग्र हो या तो आपका गोलीय तरंगाग्र हो, एक समतल तरंगाग्र का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे AB को हमने एक तरंगाग्र माना है। कैसे तरंगाग्र, बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको समझा रहे हैं। AB हमारा तरंगाग्र है जो कि समतल तरंगाग्र है। हमने तरंगाग्र इसके पहले आपको समझाया था। तरंगाग्र में ये बताया था हमने बच्चों कि तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र और जो तीसरा तरंगाग्र होता है वो समतल तरंगाग्र।
जब प्रकाश किरण कुछ लंबी दूरी तय कर लेती है तो उसकी तीव्रता में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, तब वहां पे जो तरंगाग्र बन रहा होता है वो तरंगाग्र बच्चों थोड़ा सा समतल तरंगाग्र हो जाता है। कुल मिलाकर के जो तरंगाग्र है इस प्रकार से एक दूसरे को एनर्जी रिलीज करता जाता है, और आगे जब कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं, कुछ लंबी दूरी पर पहुंचते हैं बच्चों, तो ये तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार ना होकर के समतल हो जाता है, क्योंकि इनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो यदि हम यहां पर मान के चलते हैं कि ये हमारा भैया क्या है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रही तरंगाग्र के रूप में, यहां भी आएगी, यहां तक भी आएगी तरंगाग्र के रूप में, और इसको हमने कहा एक परावर्तक पृष्ठ है। यहां पे आकर तरंगाग्र सीधा टकराएगी, सिंपल है, ठीक है। थोड़ा काल्पनिक रूप से समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि तरंगाग्र इसका कुछ इस प्रकार से तरंगाग्री आ रही है, तरंगाग्री आ रही है सिंपल तरीके से, लास्ट में ऐसे यहां तक पहुंच गया। अब इससे खींची गई लंबवत रेखा किरण कहलाती, ये किरण हो गया और एक किरण ये हो गया, ऐसा तो हम मान सकते हैं ना। समझने की कोशिश करो, आपको एक अलग से डायग्राम बनाकर मैं दूंगा। तो फिलहाल ये तरंगाग्र थे, है ना, ऐसे आ रहे हैं तरंगाग्र, और इसकी लंबवत खींची गई रेखा बच्चों क्या है, ये मैं कहता हूं कि ए और बी दो बिंदु हैं। पहले ए पर टकरा गई पृष्ठ ए, क्योंकि भैया ये पास पड़ गया तो इसके टकरा गई, लेकिन ये नहीं टकराया, ये टकराने की कोशिश करेगा, टकरा ही नहीं पाएगा, पहले कुछ समय और लगेगा, यानी ये टाइम 0 है तभी ये टकरा गया। 0 समय पर मान के चलता हूं बिंदु ए है, और t समय और लगा तभी आगे जाकर टकराएगा किसी अन्य बिंदु पर, मतलब यहां पर हम B1 ले लेते हैं। सिंपल है, ये तरंगाग्र इस प्रकार से आ रही थी, तो कौन पहले टकराएगा, ए ही टकराएगा, ए ही टकराएगा ना, ठीक है। और ये पहले नहीं टकराएगा, बाद में जाकर के स्पर्श करेगा या टकराएगा। अब ए भी जो हमारा एक तरंगाग्र था, जो कि समतल तरंगाग्र, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये तरंगाग्र है, क्या बच्चों, तरंगाग्र है। और इससे यदि अभिलंब खींच दिया जाए यहां से, तो अभिलंब खींचने पर जो ये कोण बनता है वो आपतन कोण हो जाता है आई, आपतन कोण हो जाता है आई। समझ रहे हो, यहां तक चीजें क्लियर है कि भाई साहब प्रकाश किरणें भाई यहां पे लंबवत आ रही है तरंगाग्र के, तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से है, कई सारे तरंगाग्र हैं, और तरंगाग्रों की संख्या लिमिट में नहीं है, लगातार वो तरंगाग्र एक दूसरे को स्रोत के रूप में मान करके मतलब नए तरंगाग्र का निर्माण करते हैं, एनर्जी रिलीज करता है। पहला तरंगाग्र दूसरे को एनर्जी दिया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार लगातार तरंगाग्र आती गई। और तरंगाग्र का जैसे हमारा ए बी जो तरंगाग्र है, इसका ए वाला भाग पहले परावर्तक पृष्ठ से टकरा गया, और जो बी वाला भाग है कुछ देर बाद टकराएगा, क्योंकि आगे भैया आता जाएगा ये ऐसे तरंगाग्र और ऐसे टकराते जाएंगे, और जो बी वाला भाग है कुछ समय बाद टकराएगा, लगातार टकराएंगे लगातार, क्योंकि भैया यहां से एक किरणें नहीं आ रही, कई सारे किरणें, जैसे मैंने कहा एक ये किरण पी ए है और एक किरण इधर से आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक ही किरण, कई सारे किरण आती जा रही हैं, आती जा रही हैं लगातार, और टकरा करके ऐसे जाती जाएंगी। सिंपल है, ये तरंगाग्र है। समझ में आया कुछ? अब जब भैया यहां से ये मान लो तरंगाग्र का एक बिंदु यहां पर टकराया, और टकराने के बाद लौटने की कोशिश करेगा फिर से, तो लौटने के बाद कुछ प्रकाश किरण यहां से चली गई ऐसे, ठीक है, प्रकाश किरण जाएगी। इसको कैसे मान के चलेंगे कि जब प्रकाश किरण इधर चलने लग गई तो ये जो कणों का एनर्जी लेवल है कुछ फिर इस प्रकार से चलना शुरू हो जाएगा, तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर क्यों देंगे, हम आगे चर्चा भी करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। और इसका भी एक अभिलंब होगा बच्चों, है ना, अभिलंब होगा कुछ इस प्रकार से। तो हमने कहा कि जो हमारा तरंगाग्र है उसका ए वाला भाग है पहले टकरा गया t बराबर 0 पर, और बाद में बच्चों ये B1 पर टकराता है। तो यहां से यहां तक कितना दूरी तय करना पड़ा, तो आपसे मैं कह दूंगा कि दूरी बराबर होता है, यदि आपसे कह दूं चाल बराबर, तो चाल बराबर आप कहोगे दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। यदि चाल प्रकाश का चाल यानी किरण का चाल भी है तो v इंटू टी, यानी दूरी b से b डैश vt हो जाएगा। कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। और यहां से यहां तक भी टाइम t लग रहा है, मतलब ab1 ये दोनों बराबर होगा, ये भी vt होगा बच्चों, मतलब ab1 ये भी आपका vt के बराबर होगा लगभग लगभग, आगे हम देख लेंगे। फिलहाल अभी b से b डैश तक पहुंचने में जो समय लगा वो हमारा vt के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर बच्चों। और इसी डायग्राम को यहां पर बनाया गया है, देखो जरा, प्रकाश किरणें आ रही थी,
ए भी एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र के रूप में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तरंगाग्र आ रही है, पहले ए वाला टकराया है और टी समय बाद ये B1 पर टकराएगा, तब बी से बी डैश तक की यदि दूरी हम करेंगे तो VT हो जाएगा। तो हम पूरा विधिवत आपको समझा रहे हैं बच्चों। माना x y एक परावर्तक पृष्ठ है, तो मैंने x दे दिया, यहाँ पे y दे दिया, उस पर एक समतल तरंगाग्र AB इधर से आ रहा है, आपतित होता है। ये समतल तरंगाग्र भी इस पृष्ठ के लंबवत है और ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ ये भी लंबवत है। ये चीज लिखा गया है। t बराबर 0 पर AB परावर्तक पृष्ठ AB के बिंदु A पर स्पर्श करता है। देखो टाइम जब 0 है मान के चलता हूं तो A पर स्पर्श करता है, लेकिन t समय पश्चात B1 पर जो आपका B बिंदु है, यहाँ पे जो B बिंदु है B1 पर स्पर्श करता है। तब मैंने कहा कि यदि तरंगाग्र का चाल भी हो तो VB बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, VT हो जाएगा। और मैंने कहा भाई साहब यदि मैं यहाँ पे अभिलंब खींच दूं तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपतन कोण PAN बराबर I है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? आगे हम चले विधिवत, ठीक है। अब ये बोला गया कि हम जैसे भाई BB1 है इसके समान एक चाप ले लें, जैसे BB1 है इसके समान चाप ले लें और A को केंद्र मान करके यदि हम चाप काटे तो कुछ यहाँ पे ये मिलता है जहाँ पे बिंदु Q है, यानी Q बिंदु पर मिलता है। फिर इसको जब हमने मिलाया तो देखो जिस प्रकार से ये प्रकाश किरणें आ रही थी तो इसका ये आपका तरंगाग्र था, इसी प्रकार ये परावर्तित होकर प्रकाश किरणें जा रही हैं, इसका भी कहीं ना कहीं एक तरंगाग्र होगा। तो जो आपका B1Q है ये परावर्तित जो किरणें हैं इसके लिए एक तरंगाग्र की भांति कार्य करता है, क्योंकि बच्चों ये प्राथमिक तरंगे हैं जो कि प्रकाश किरण के रूप में आ रही थी और ये तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र था। लेकिन जैसे प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी, टकराएंगी तो लौटेंगी, सिंपल है। ये तो सबको पता है कि प्रकाश किरणें टकराती है तो लौटकर उसी माध्यम में जाती है। तो हमको भी पता कि प्रकाश किरण टकराई लौटेगी, प्रकाश किरण टकराएगी लौटेगी, सिंपल है। तो यहां भी जब प्रकाश किरणें लौटेगी तो यहां भी तरंगाग्र, मैंने आपको समझाया कि ये तरंगाग्र चलना शुरू हो जाती है, ऐसे तरंगाग्र चलती है। तो एक तरंगाग्र मैंने यहां पर लिया जो कि इसके समान चाप लेकर के एक चाप काटा जो बिंदु Q पर काटती है। तो ये जो है एक प्रकार से बच्चों द्वितीयक तरंगाग्र की भांति कार्य करता है। अभी फिलहाल इतना समझाने में लग गया, केवल और केवल अभी पृष्ठभूमि चल रहा था। समझ रहे हैं? एक चीज तो क्लियर हो गया, इतना तो आप लोग समझ जाएंगे बच्चों, यहां तक हम क्लियर समझ सकते हैं आपको। अब इसके आगे फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, यहां पे कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें आई है, ये अभिलंब है बच्चों, और यहां पे जो B है, ठीक है, ये B है और एक प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से चली गई है, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा। अब ये जो है बच्चों, ये जो तरंगाग्र है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो तरंगाग्र है ध्यान दीजिएगा, ये और ये लंबवत दूरी है, मतलब इसके बीच में कह दूं 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। फिर मैं कह दूं ये I है, तो फिर बच्चों ये वाला जो कोण है, मैं अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं कि ये वाला कलर जो है 90 में I को घटा दो। ये चीज भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं इस कोण को निकालना चाहूं, कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए मैं एक फॉर्मेट बताता हूं कि ये अभिलंब है, अभिलंब होता है 90 डिग्री का, है ना, और इससे यहां का मान निकालना है तो 90 में इसको घटाना है, 90 माइनस I को घटाना है, तो 90 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस I, तो ये वाला जो कोण बनेगा बच्चों यहां पर वो I बन जाएगा, मतलब ये जो कोण है वो I है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको। इसके बाद इसी प्रकार एक और सिस्टम से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं ताकि आपको विधिवत समझ, ये वाला फंडा अभी आगे समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यहां पर आप फिलहाल देखो, ये आपका अभिलंब है ना, कुछ इस प्रकार से, और ये बच्चों परावर्तित किरण है। तो यदि मैं कह दूं यहां पर जो कोण है वो R है, बिल्कुल सही है। ये जो मेरा किरण एक आपको दिख रहा है B1Q, इधर आप यदि ले जाओ तो ये जो लंबवत दूरी है ये क्या है,
लंबवत दूरी है, मतलब इसके बीच का कोण जो है, इसके बीच का कोण है 90 डिग्री। तब मैं आपसे कह दूं कि यहां का बताओ, यहां का, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक 90, तो ये 90 माइनस r, 90 माइनस r। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। अब भाई ये अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, अभिलंब का मान 90 और इसका मान पता है, तो मुझे इसका मान निकालने में आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे का मान 90 है और इसमें आधा का मान 90 माइनस r, तो जब घटाऊंगा तो r निकलेगा, जो इसका मान हो जाएगा r, तो यहां से यहां तक का मान जो है वो r निकल कर आया। इसी प्रकार फिर से यहां पर समझो, ये जो PAB ये 90 डिग्री है भाई, क्योंकि ये लंबवत है, तरंगाग्र जो है लंबवत है, इसके जो भी रेखाएं होती है लंबवत होती है 90 डिग्री। तो ये जो किरण है तरंगाग्र के लंबवत होती है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, आगे मैं लिखूंगा तो आप परेशान मत होना, कैसे कैसे लिखूंगा भाई। यहां पर आपसे कह दूं कि आपतन कोण, यदि आपसे कह दूंगा भैया, यहां पर मैं प्रवर्तन के नियम की व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्या में मैं आपसे कह दूं कि परावर्तन कोण, कोई आपतन कोण बोले है ना, आपतन कोण, तो ये थोड़ा सा आपतन कोण भैया PAN बराबर कितना डिग्री, I है ना, ठीक है। तथा कोण PAB बराबर कितना है, 90 डिग्री। चूंकि मैंने आपको समझाया ये था कि ये जो आपका किरण है तरंगाग्र के लंबवत होता है, तब मैं आपसे कह दूं कि ए वाला कोण निकालो, कोण BAN, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा 90 है और इधर का मान I है, तो इसमें PAN को घटा दो, मतलब 90 में I को घटा दो, ठीक है। फिलहाल इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया। इसलिए मैं इधर का कोण निकालना चाहता हूं, ये BAB1, इसलिए कोण BAB1 बराबर कैसे निकालूंगा बच्चों, ये भी अभिलंब है तो पूरा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री माइनस ये वाला कोण घटाना पड़ेगा, पूरे 90 में से देखो जरा, NAB 90 डिग्री है, यहाँ पे B1 है, NAB1, पूरे 90 में से इसको घटाऊंगा, इसका मान कितना है, तो कोण BAN का मान कितना है, 90 माइनस I, तो यहां से कट जाएगा, ये निकल कर आया I, मतलब ये वाला कोण जो आया वो I आ गया। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार क्या कर लोगे सर, इसी प्रकार करके अपवर्तन कोण, यहां पर मैं एक बिंदु दे देता हूं, तो यहां पे मैं इसको मान के चलूंगा अपवर्तन कोण R है, तो इधर कोई बिंदु दे दूं, S दे देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार अपवर्तन कोण, क्यों गलत सलत इतना लिखते हो सर, परावर्तन कोण N'(B1S) बराबर R, देखो जरा डायग्राम में देखो, ये R हो गया, ठीक है। फिर से भाई मैंने आपको एक चीज समझाया था कि ये अभिलंब जो है, ये जो अभिलंब है बच्चों, इससे और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है, सबको पता है कि परावर्तन कोण कैसे बनता है। लेकिन ये जो तरंगाग्र है इसके साथ तो 90 डिग्री बनेगा, सिंपल है, समझ में आई बात। जिसमें यदि मैं आपसे कह दूं तरंगाग्र, मान लो कोण B1S बराबर 90 डिग्री है, तब कोण कहां से कहां तक निकालना है यार, बड़ा खतरनाक है भाई। तब मुझे निकालना है QB1N बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस, पूरा 90 है, 90 माइनस QB1S, मतलब 90 माइनस R,
90 माइनस आर भैया, 90 माइनस आर कहाँ से हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है यार, कहाँ से आ रहा है। अरे बच्चों रोना मत यार, आपके ही कारण हम पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे अपवर्तन कोण आर है, ये जो हमारा तरंगाग्र है QB1 90 डिग्री है, तब यहाँ का जो मैं मान निकालूंगा तो 90 माइनस आर करूंगा। वही चीज तो है भाई 90 माइनस आर, वही चीज तो है 90 माइनस आर। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया। अब मैं यदि कह दूं ये वाला कोण कैसे निकालोगे सर, QB1A, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि भाई साहब ये वाला जो पूरा है 90 कहलाएगा, अभिलंब के साथ ये जो पृष्ठ है और ये अभिलंब है वो 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस आर घटा दो तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, 99 कट जाएगा, है ना। ये चीज निकल कर आया। यहां तक क्लियर है। अब हमको दो समरूप त्रिभुज लेना बच्चों, दो समरूप त्रिभुज इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा, एक होगा BAB' और एक होगा QAB'। दो समरूप त्रिभुज लेंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज एक आप ले लो ABB1 व त्रिभुज QAB1 में, ठीक है। कहां से आ गया सर, मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। देखो एक कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको नजर आएगा, ये B है, A है, यहां पर I है, ये आपका B1 है, ठीक है। और एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है। ये Q है, ये A है और ये B है। तो यहां पर जो R है बच्चों, ठीक है, और यहां पर I है, ठीक। इतना ध्यान ही रखना कि यहां पे जो 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि तरंगाग्र के लंबवत है। यहां पर भी ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि तरंगाग्र के लंबवत है, 90 डिग्री बनेगा, तरंगाग्र के लंबवत है। और मैंने ये कहा था ये BB1 के बराबर चाप लिया था तो AQ आया था, समझ रहे ना। BB1 के बराबर चाप लिया था तो AQ आया था, मतलब BB1 बराबर AQ के बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के बराबर है, और ये AB1 दोनों में उभयनिष्ठ है ना। और किसी त्रिभुज में तीन चीजें यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए समरूप त्रिभुज मैंने पहले लिख दिया, जो कि बच्चों नहीं लिखना चाहिए, सही है ना, क्योंकि भाई यदि पहले लिख दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाए। पहले मुझे समरूपता सिद्ध करना है, तो इस समरूप त्रिभुज को मैं गायब कर दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि पहले समरूप ले लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समरूपता का अर्थ क्या होता है, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण, यदि कोण भुजा कोण ये बराबर हो जाए तो समरूप हो जाते हैं। तो दो त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा, दो त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा। कौन कौन सा बच्चों, एक ABB1 एक AQB1। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये तरंगाग्र था, ये किरण था, तो तरंगाग्र किरण के लंबवत होता है, ये भी तरंगाग्र है और ये परावर्तित किरण है, तो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब दोनों 90 डिग्री, समझ रहे हैं। और मैं कह दूं BB1 जो है इसी के चाप को लेकर के, इसी के दूरी को लेकर हमने एक चाप खींचा था AQ के बराबर। शुरू में हमने बताया कि BB1 जो है वो बराबर है AQ के बराबर है, क्योंकि भैया जो प्रत्येक जो है VT के बराबर थे, हमने मान भी निकाल कर बताया था, प्रत्येक VT के बराबर है, प्रत्येक VT के बराबर बच्चों हमने मान भी निकाला था, समझ रहे ना। और हमने आपको बताया कि जो AB1 है दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, कि AB1 बच्चों उभयनिष्ठ है। और आपको यदि देखा जाए कि भाई कोण बता दो, तो कोण आपका A और कोण आपका Q दोनों पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। और जब दो चीज यहां पे भुजा बराबर है, कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज AB1 समरूप है त्रिभुज QAB1। और जब समरूप त्रिभुज है भाई साहब, समरूप कौन सा है, समकोण 90 डिग्री है, ऐसा मत करो, साइड एंगल समरूपता। कैसे कह दोगे सर, एक भुजा ये बराबर था, एक भुजा ए बराबर, फिर भुजा, फिर कोण, तो साइड साइड भुजा,
साइड साइड एंगल, है ना, साइड साइड एंगल यानी भुजा भुजा कोण। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका जो संगत कोण है ये वाला होगा। ठीक है, इसका संगत कोण होगा ये वाला। ये मत कहना था ये वाला, क्योंकि भैया ये भुजा इसके बराबर था और ये वाला भुजा इधर बराबर था, तो समझ रहे हो ना। तो इसका अपोजिट लेकर चलो, इन दोनों के सामने वाला कोण, इन दोनों के सामने वाला कोण। इसलिए क्या कह सकते हो आप लोग, कोण BAB1 बराबर कोण QBA, यानी कोण I बराबर R। और यही भैया हमारा सिद्ध हो गया परावर्तन का नियम, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बड़ा लंबा चौड़ा लगा यार क्लास, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पूरा जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। डायग्राम आपको एक ही बनाना है, कई सारे डायग्राम बनाकर आपको समझाया गया, लेकिन बच्चों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हैंड रिटन नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, 9685299149। हैंड रिटन नोट्स 100 रुपीज़ चार्ज है, 1 सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।